गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं संजय यादव ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में आज कुछ चर्चा करने वाला हूं, जो कि हम मानव भूगोल में मानव के प्रमुख व्यवसायों के बारे में पढ़ रहे थे। जो मानव के व्यवसाय हैं वो 4 प्रकार के हैं। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय। तो हमने इन व्यवसायों के बारे में कल चर्चा की थी। प्राथमिक व्यवसाय में क्या क्या शामिल है। प्राथमिक व्यवसाय में आखेट है, संग्रहण है, लकड़ी काटना है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है। ये सभी प्राथमिक व्यवसाय में शामिल हैं। द्वितीय व्यवसाय में विनिर्माण, विशेषीकृत कृषि, विशेषीकृत खनन आदि उसमें शामिल है। तृतीय व्यवसाय में व्यापार था, संचार था, परिवहन सेवाएं शामिल थी। चतुर्थ व्यवसाय में विषय विशेषज्ञ, परामर्शदाता, उच्च सेवाएं सभी चतुर्थ व्यवसाय में शामिल थे। तो हम बात करते हैं मानव व्यवसाय की। मानव व्यवसाय में हम आज प्राथमिक व्यवसाय के एकत्रीकरण की बात करेंगे। या संग्रहण, एकत्रित करना या संग्रहण की स्थिति की हम आज बात करेंगे। तो बच्चों, जो एकत्रीकरण है, संग्रहण की स्थिति है, मानव जीवन में मनुष्य इनके करने की 2 माध्यम होते हैं। एक तो जीवन निर्वहन के लिए, एक जीवन निर्वहन के लिए, और दूसरा कहता है व्यापार के माध्यम से। तो एकत्रीकरण या संग्रहण की स्थिति 2 माध्यम से होती है, जीवन निर्वहन के माध्यम से या फिर व्यापार के माध्यम से। तो बच्चों, जीवन निर्वहन के माध्यम से अधिक एकत्रीकरण या संग्रहण की स्थिति होती है, क्योंकि मनुष्य आदिम समय में तकनीकी सुविधाओं का अभाव होने के कारण, विज्ञान या प्रौद्योगिकी अविकसित होने के कारण मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ संग्रहण करता था और जंगलों में जाकर कंदमूल एकत्रित करता था, पेड़ पौधों की छाल एकत्रित करता था, उनसे कुछ घाव मिटाने के लिए औषधि रूप में भी प्राप्त करता था। तो जीवन निर्वहन के लिए मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। कुछ करते थे जो जिन मनुष्य में आर्थिक स्थिति से वो सुदृढ़ थे, एकदम मजबूत थे, और उनको अधिक इनकम प्राप्त करने के लिए एक माध्यम प्राप्त करना था, तो वो एक एकत्रीकरण की या संग्रहण की स्थिति को व्यापार के माध्यम से देखने लगे। तो व्यापार की स्थिति के आधार पर उनमें अधिक लाभ या अधिक मुनाफा प्राप्त होने लगा। जीवन निर्वहन के लिए पहले तो करते थे भोजन के रूप में, दूसरा है वस्त्र के रूप में, तीसरा है निवास स्थान के रूप में, चौथा है घरेलू आवश्यकताओं के लिए, और पांचवा है सामान्य उपचार के लिए। तो मनुष्य जीवन निर्वहन के लिए 5 प्रकार से संग्रहण की स्थिति को अपनाता था। यानी भोजन के लिए वो लोग संग्रहण करते थे, वस्त्र के लिए वो लोग संग्रहण करते थे,
निवास के आवास के लिए वो लोग संग्रहण करते थे और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वो लोग संग्रहण करते थे। सामान्य उपचार के लिए भी वो लोग अपने संग्रहण की स्थिति को लगातार अपनाते रहे। तो संग्रहण की जो स्थिति है वो एक आदिम कालीन स्थिति के आधार पर ये लोग अपनाते थे। तो भोजन के रूप में, तो बच्चों जो भोजन के रूप में जो मानव के जो व्यवसाय थे वो कंदमूल एकत्रित करना, फल एकत्रित करना, जंगली शहद एकत्रित करना आदि सभी इनमें शामिल थे। तो भोजन के लिए कंदमूल, शहद, फल, फूल आदि एकत्रित करते थे। ये लोग भोजन के लिए जो संग्रहण की स्थिति अपनाते थे उस संग्रहण के रूप में इनकी कंदमूल को, जड़ों को, इनकी छाल को आदि को एकत्रित करके वो अपने आवश्यकताओं की आजीविका के लिए अपने भोजन के रूप में इन छोटे छोटे संग्रहणिक जो सामग्री थी उनको वो लोग अपनाते थे। दूसरी बात आती है वस्त्र के लिए। ये लोग वस्त्र के लिए पेड़ों की छाल को, पेड़ों की पत्तियों को, उन पत्तों को तोड़कर अपने अंग ढकने के लिए ये लोग इनका उपयोग करते थे। वृक्षों की छाल, पत्तियां आदि का उपयोग ये लोग वस्त्र के रूप में करते थे और घास का उपयोग भी ये लोग वस्त्र के रूप में अपने अंग ढकने के लिए करते थे। निवास के लिए ये लोग निवास के लिए बांस एकत्रित करना, पेड़ों की पत्तियां एकत्रित करना, वृक्षों की छाल एकत्रित करना, वृक्षों की शाखाएं और लकड़ियां तोड़कर झोपड़ियां बनाने का कार्य भी ये लोग अपने आवास के रूप में करते थे। तो निवास के रूप में वृक्षों की शाखाएं, पत्तियां, टहनियां, बांस आदि से अपने झोपड़ियां बनाते थे। ये थे निवास के रूप में जीवन निर्वहन की स्थितियां। अब बात आती है घरेलू आवश्यकताओं के लिए ये लोग किन किन आवश्यक सामग्री का उपयोग करते थे कि दैनिक जीवन में काम आ सके। ये लोग घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों से जलाने के लिए लकड़ी एकत्रित करते थे और उन्हें उन लकड़ी से ये आग या ऊष्मा प्रदान करते थे ताकि जो हम कच्चे मांस खाते हैं उस मांस को पका कर खाया जा सके, या फिर पशुओं से, आवारा जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए ये लोग अग्नि का उपयोग करते थे। जंगली लकड़ियों को जलाकर ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। उसके बाद बात आती है उपचार के सामान्य उपचार की स्थिति की, क्योंकि जो सामान्य उपचार की स्थिति है इससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है ये उपचार की जो स्थितियां हैं ये संग्रहण से ही पनपी हैं। तो बच्चों जो उपचार की स्थितियां हैं, औषधि जो पौधे हैं, शरीर में चोट आना, शारीरिक घाव हो जाना, वृक्षों की
कंदमूल हैं उनसे, ये लोग शहद से, ये फल फूलों से, कंदमूलों से ये अपना प्राथमिक उपचार करते थे। ये लोग दवाइयों के रूप में इनका कार्य करते थे। ये लोग पत्तियों के रसों से अपने घाव मिटाने के लिए और औषधीय पौधों के रूप में, औषधि के रूप में शहद, गोंद आदि का कार्य एक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये लोग करते थे। तो मानव व्यवसाय के जो प्राथमिक व्यवसाय है उनमें जो संग्रहण की स्थिति है एक प्राथमिक व्यवसाय में आता है, और मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए एक संग्रहण की स्थिति अपनाता है। जंगलों से कंदमूल एकत्रित करता है, उन कंदमूलों से अपनी आजीविका चलाता है, और उनमें भोजन के रूप में कंदमूल, शहद, फल फूल एकत्रित करता है। वस्त्र के रूप में वृक्षों की छाल, पत्तियां और घास एकत्रित करता है। निवास के रूप में वृक्षों की टहनियां, शाखाएं और बांस आदि एकत्रित करता है। घरेलू आवश्यकताओं के लिए वे लोग अपने जंगलों से लकड़ी काटते हैं, और आग यानी उष्मा प्रदान करने के लिए, मांस पकाने के लिए वो लोग अपने लिए सहायक मानते हैं। सामान्य उपचार के लिए ये लोग पत्तियों के कुछ औषधीय पत्तियां होती हैं उनकी रस निकालकर सामान्य घाव में उपयोग करते हैं, और उनके साथ साथ औषधीय शहद आदि के रूप में ये लोग अपनी आजीविका के लिए सामान्य वर्दी स्थापित करने की एक चेष्टा रखते हैं, और एक अच्छी जीवन की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। ये स्थितियां तब होती हैं जब तकनीकी साधनों का अभाव पाया जाता है। अगर तकनीकी साधनों की व्यवस्था हो जाती है तो ये जो संग्रहण की स्थिति है, एकत्रीकरण की स्थिति है, ये व्यापार में बदल जाती है। यानी मनुष्य व्यापार की स्थिति कब करता है? जब सामान्य स्थिति से मनुष्य जीवन निर्वहन के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, और बाकी बचा हुआ माल उसे हम बाजारों में एक आवश्यक पूंजी की प्रदान करने के लिए दूसरे स्थान पर भेज देते हैं।